दी गई है। चूँकि शहर खुल गया है और हम लोगों को ये लगा, माननीय जो नए कमिश्नर साहब भी, अपने पवन शर्मा सर ने पूरा रिव्यू किया था और सुलेमान सर भी जब आए थे तो उन्होंने भी पूरा रिव्यू करके बोला था कि ऐप को रीडिज़ाइन करके और इसको बारीकी से सर्वे हम लोग करने वाले हैं। उसी का ऐप पूरा रीडिज़ाइन हुआ है और हम लोगों ने आंगनवाड़ी के यूनिट बनाए हैं और आशा कार्यकर्ता के एरियो का या स्कूल के टीचर्स का जो एरिया है उनको यूनिट बनाया है, क्योंकि अभी सर्वे के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ भी चलनी होगी। अब अभी तक हम लोगों ने सभी प्रकार के नीचे के कर्मचारियों को लगा के दूसरे क्षेत्रों में भी डिप्लॉय कर दिया था, किंतु अब आंगनबाड़ी भी चलेंगी धीरे से और आशा कार्यकर्ताओं के कार्य वो भी रहेंगे, टीचर्स भी जब भी स्कूल खोलेंगे पढ़ाएंगे। तो क्योंकि ये सर्वे 2-3 महीने चलेगा ये, तो ऐप को डिज़ाइन करके इसमें मॉनिटरिंग टूल्स नए डाल के, ताकि हर कर्मचारी क्या काम कर रहा है, कितने घरों का सर्वे करना था उसको, किस प्रकार का सर्वे किया उसने और उसके फॉलोअप कितने फ्रिक्वेंसी में किया, जो उस सब का कंट्रोलिंग करके एक ऐप हम लोगों ने रीडिज़ाइन करके उसकी ट्रेनिंग हम लोगों ने बुलाई थी। एरिया भी पहले जो सर्वे में लगे थे सबका एरिया भी इसमें चेंज किया गया है, जहाँ ये कार्यरत हैं उसी क्षेत्र को हम लोगों ने यूनिट बनाया है। इस सर्वे कल से शुरू होगा ये, इसमें हम लोगों को हर घर के हर मेंबर की जानकारी डिटेल में मालूम इसमें भरनी अनिवार्य रहेगी। हर 6 से 7 दिन में अगर मंडे को इस घर में किसी घर में गया है तो अगले मंडे को अनिवार्यता उसको जाना है सर्वे करने के लिए। तो औसत ये रखा है कि प्रत्येक टीम 50 परिवारों का डेली फॉलोअप कर ले, उनका सर्वे कर ले या देख ले उनका स्वास्थ्य कैसा है घर में। और डॉक्टर्स की भी ट्रेनिंग थी, डॉक्टर्स भी इसमें बैठे हुए थे जो सर्वेलेंस डॉक्टर्स हैं। कहीं भी अगर टिक करने में कोई ऐसा आता है कि सारी का प्रकरण है या आईलाई का प्रकरण है, मतलब सांस लेने में तकलीफ है या कोविड टाइप के सिम्टम्स हैं, तो उसमें डॉक्टर्स को ट्रेन किया हुआ है। ऐप के माध्यम से इमीडिएटली उनकी सैम्पलिंग होगी, हॉस्पिटलाइजेशन होगा या उनका ट्रीटमेंट के लिए जो भी प्रोटोकॉल हम लोगों ने डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंग होगा। तो ये अभी आज एक ट्रेनिंग है, अभी दोपहर के बाद फिर एक ट्रेनिंग है, कल भी एक ट्रेनिंग है आशा कार्यकर्ताओं की। तो इसके बाद ये हमारी टीम्स कल से वर्क करना शुरू कर देंगे पूरे शहर में। इसके बाद ग्रामीण को भी 100% मैप करेंगे। अभी भी ग्रामीण 100% मैप था हम लोगों का, ग्रामीण को भी आंगनबाड़ी केंद्रवारी करके ट्रेनिंग दे करके उसके भी सभी जितने घर हैं, आबादी है हमारी, सभी घरों को हम लोग मॉनिटरिंग में रखेंगे। तो ये बेसिकली जो शहर खुलने के बाद का जो हम लोग को प्रिकॉशंस लेने हैं, उस प्रिकॉशन के तहत हम लोग ये काफ़ी डीप और इंटेंसिव हम लोग सर्वे अब लगातार 2-3 महीने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे सभी घरों को। शहर की कंडीशन आने वाले समय में हम लोग की पूरी तैयारी है। जैसे आपने देखा, हम लोग सर्वे को भी रिवाइज़ करके अब नए सिरे से हम लोग बारीकी से पेनिट्रेशन के लिए वर्क कर रहे हैं। अस्पतालों की भी हम लोगों की तैयारी है और टीम्स भी इन प्लेस हैं सारी। जो अभी बोला मैंने कि सोशल डिस्टेंसिंग और इसका कितना लोग पालन करते हैं, इससे डिपेंड करेगा कितने तक जाना है। काफ़ी संख्या में स्पॉट फाइन भी हो रहे हैं। 1-2 दिन में आपने देखा होगा कि स्पॉट फाइन में सख्ती आई है। जितने भी बड़े ये दुकानें हैं या शोरूम्स हैं या जो छोटी दुकानें भी हैं या मार्केट प्लेसेस हैं, अगर ऐसा लगेगा कि इनके खुले रहने से शहर को ख़तरा हो सकता है तो वो भी उनको बंद किया जाएगा। जैसा कि अभी ऑड इवन करके प्रयास एक मौका दिया गया है सिंधी कॉलोनी को, और RR टायर वाली शोरूम को बंद किया है, सर्विस सेंटर को। तो थोड़ा ही प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, जनता को जागरूक रहना पड़ेगा। सुबह मॉर्निंग वॉकर्स को भी मैं सचेत करूंगा कि मैंने स्वयं देखा कि कुछ लोग कंधे पे हाथ रख के घूम रहे हैं। ठीक है, मॉर्निंग वॉक में अगर आप कुछ समय के लिए, आधे घंटे के लिए ऑक्सीजन चूँकि लेते हैं, उसमें मास्क नहीं लगाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, पर कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग तो रखें कम से कम। तो इस तरह की ये चीज़ें चल रही हैं, या कहीं पार्टिंग लोग करने लग गए हैं या अनावश्यक रूप से संडे को निकल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कुछ हैं। तो लोगों को भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा लोगों में जागरूकता इसमें आनी पड़ेगी। लोगों को समझना पड़ेगा कि ये कोरोना आज भी है और जिसको भी होगा तकलीफ तो देता है। अगर फिर आगे से अर्ली ट्रीटमेंट कराएं, वो अर्ली ट्रीटमेंट में हमारे पास अरबिंदो है, MTH है और इंडेक्स कॉलेज है, क्योंकि बाकी जो हमारे येलो कॉलेजेस है, येलो अस्पताल सभी खाली हो गए हैं। और चूँकि लंबे समय तक 2.5 महीने तक हो गए थे उनको, तो उनको भी अब ग्रीन में कन्वर्ट करना था हम लोगों के लिए, ज़रूरी था, तो उनको भी ग्रीन में कन्वर्ट किया है हम लोगों ने। तो अब ट्रीटमेंट के लिए अरबिंदो, इंडेक्स और मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं हैं। तो थोड़ा लोगों को समझना पड़ेगा इसमें कि इस चीज़ से बचें। कोरोना के बेसिक प्रिकॉशंस हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, आप मास्क का सही उपयोग करिए और अपने सामने किसी को बिना मास्क पहने बोलने मत दीजिए। आप कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर इसका पालन करेंगे लोग तो डेफिनेटली इससे केसेस ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो ये कार्यकर्ता है हमारी, उनके सभी के पास में, वो लोग ऑलरेडी सर्वे करती रहती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता ने सब इस तरह के सर्वेस किए हैं एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन्स के माध्यम से। सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं और कुछ आंगनवाड़ी सहायिकाओं के पास नहीं है, पर चूँकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दोनों साथ में काम करती हैं, किसी एक के पास भी एंड्रॉयड फ़ोन होना आवश्यक है। और जितनी भी टीम्स आपको बैठी दिखी हैं यहाँ पर, ये सब लोग के पास एंड्रॉयड, एक टीम के पास एक मिनिमम एक है।
और ये सब ट्रेंड है इस तरह के फॉर्मेट को, ऐप को यूज़ करने के लिए, क्योंकि अन्य भी पहले इन्होंने हेल्थ को लेकर के या महिला एंड बाल विकास की योजना को लेकर इस तरह के ऐप बेस्ड सर्विस किए हुए हैं लोगों ने। सर